नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखें। देखिए, कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति रातों रात बर्बाद हो जाता है तो कोई धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। हालांकि जो लोग रातों रात बर्बाद हो जाते हैं उसके पीछे का सत्य जानेंगे तो समझ में आएगा कि इन्होंने पहले कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसके चलते अचानक उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। कर्म हमारा बीज है, जो बोएंगे वही देर से काटेंगे, परंतु काटेंगे जरूर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कर्मों के बारे में बताऊंगा, ऐसी बातों के बारे में बताऊंगा जिनको करने से इंसान बहुत जल्दी बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, जानकारी देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपकी भी राशि तुला है तो नीचे लाल बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको तुला राशि की वीडियो की नोटिफिकेशन प्रतिदिन समय से मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जब आप वीडियो लाइक करते हैं तब इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे भी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो इस वीडियो पर एक लाइक अभी कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। देखिए, बुरे कर्मों को आम भाषा में खोटे कर्म कहते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में जाने अनजाने में ऐसे काम करते रहते हैं जिसके दुष्परिणाम बाद में निकल कर आते हैं या कभी तो अचानक से सामने आ जाते हैं। तो आओ जानते हैं कि ऐसे कौन से काम हैं, कार्य हैं जिसके चलते आपको बाद में पछताने का मौका भी नहीं मिलता। जिन्होंने पूरी ज़िंदगी खोटे कर्म किए हैं उन्हें यम के भयानक दूत दिखाई देते हैं। देखिए, नंबर 1, भोजन। देखिए, बासी भोजन करना, दक्षिण दिशा में मुंह करके खाना, भोजन के दौरान और बाद में पानी पीना, थाली में ही हाथ धोना, भोजन की निंदा करना, टूटी हुई थाली में भोजन करना आदि ऐसे कई काम हैं जो आपको गंभीर रोग और शोक में धकेल सकते हैं। इसके अलावा अधिकतर समय अकेले ही भोजन करना, भोजन करते करते उठकर दूसरा काम करना और फिर से भोजन करने लग जाना, खाने में नमक कम है, तीखा ज़्यादा है या फिर खाना अच्छा नहीं बना, इस तरह की कमियां निकालना भी उचित नहीं है। देखिए, ऐसा करने से बवासीर, कब्ज, कैंसर और अल्सर जैसे रोग तो होते ही हैं, साथ ही व्यक्ति के घर की बरकत भी उड़ जाती है, घर में नकारात्मकता आती है। दूसरी चीज़ है नींद। इंसान को भरपूर मात्रा में नींद लेनी चाहिए। आप जितना जागते हैं उतना ही सोएं। आप कम सोते हैं और जागते जाता हैं तो संतुलन बिगड़ जाता है। हालांकि यदि आप प्रातःकाल जल्दी उठकर कसरत करते हैं तो आपके लिए 4 घंटे की नींद ही पर्याप्त है। नींद का गणित समझे बगैर देर तक जागना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। देखिए, दूसरी चीज़, टूटे हुए पलंग पर सोना, पैर पर पैर रखकर सोना, दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से आपकी उम्र कम होती है और आपके भविष्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ते हैं। इसके अलावा बिना पैर धोए बिस्तर पर जाना, देर तक जागना उम्र को घटाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोना शरीर को रोगी बनाता है, उम्र को कम करता है। इसी तरह भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार द्वार के सामने पाँव करके भी नहीं सोना चाहिए। देखिए, मंगल और शनिवार के दिन बाल कटवाना, बाल कटवाने के बाद स्नान नहीं करना, घर में ही बाल काट लेना, लंबी दाढ़ी रखना, लंबे बाल रखना, बालों में नियमित तेल नहीं लगाना, बाल नोचना, बाल हाथों से ही तोड़ना आदि ऐसे कई खोटे लक्षण हैं जो उम्र को घटाते हैं। देखिए, अक्सर लोग चंदन का लेप चेहरे पर लगा लेते हैं, लेकिन यदि यही लेप आप बिना स्नान से पहले लगाते हैं तो इससे आपकी ज़िंदगी के कई साल कम हो जाते हैं। यदि बालों पर तेल लगाने के बाद वही हाथ हमारे किसी अन्य शरीर के अंग को छू लेते हैं तो ऐसे में हमारी उम्र कम हो जाती है। इसके अलावा अगली चीज़ है, अक्सर लोग रात में अपने वस्त्र धोकर बाहर सूखने के लिए डाल देते हैं, जो कि वास्तु के नियमों के विरुद्ध है। तो अब आप वही वस्त्र सुबह में पहनकर चले जाते हैं तो आपको अचानक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। अगली चीज़ है शौचालय। मूत्र, शौच, छींक, पाद और बगासी को रोकना घातक है। खुले में या खड़े होकर पेशाब करते हैं तो ये तरीका आपकी उम्र कम कर देगा। यदि आप घास के ढेर पर या फिर कंकाल पर बैठते हैं तो आपकी मृत्यु नज़दीक मानी जाती है। शौच का स्थान और शौच करने की दिशा भी नियुक्त है, उसी का पालन करें। इसके अलावा जो व्यक्ति नाखून चबाता हो या फिर खुद को दूषित करता है, दूषित रखता है, खुद की सफाई का ध्यान नहीं रखता, ऐसे व्यक्ति की उम्र कम हो जाती है और उसका दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ता। हालांकि उपरोक्त से भी खराब बात यह है कि यदि आप नदी के किनारे, पुल के ऊपर, खेत की मोड़ पर, किसी सिद्ध स्थान या पालिया महाराज के पास मूत्र की
यानी कि पेशाब करते हैं तो आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। छठी चीज़ है संभोग करना, अति संभोग करना। दिन के समय संभोग करना या मंगलवार को संभोग करने से व्यक्ति की उम्र तो घटती है, साथ ही उसे गंभीर रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। मंगलवार को संभोग करने से आपको अपने जीवन में अचानक किसी शोक का सामना करना पड़ सकता है। कहते हैं अत्यंत भोगी, विलासी और काम वासना में ही लिप्त रहने वाला व्यक्ति धीरे धीरे मौत के मुंह में खुद को ढकेलता जाता है। बहुत से लोग संभोग करने के अलावा इसी तरह की बातें करते हैं, फिल्में देखते हैं, कल्पनाएं करते हैं। ये उनके उम्र और सेहत के लिए तो खतरनाक होता ही है, साथ ही इस तरह की सोच की आदत बना लेने से वो कभी भी किसी भी प्रकार की मुसीबत में फंस सकते हैं। देखिए अगली चीज़ है उंगली या गर्दन की हड्डी को चटकाना। कई लोगों की आदत होती है वो अपनी उंगलियों या गर्दन की हड्डी को चटकाते रहते हैं और ऐसा करना ज्योतिष शास्त्र में इसका खंडन है। वहीं इससे दरिद्रता बढ़ती है। वास्तव में कुछ लोग हर थोड़ी देर बाद जोर जोर से अपनी उंगलियां चटकाते रहते हैं। वास्तव में लंबे समय तक उंगलियां चटकाने से आपको बुखार, जोड़ों में दर्द जैसी बीमारियां हो सकती हैं। बुढ़ापे में उंगलियां हिलने लगती हैं, अर्थात उनकी किसी भी चीज़ को पकड़ने की शक्ति का पतन हो जाता है। तो ऐसी आदत आज ही छोड़ देनी चाहिए। हड्डी बजाना, इसे हड्डी तोड़ना, चटकाना या कटकाना भी कह सकते हैं। अक्सर लोग अपनी उंगलियों की हड्डियों को चटकाते हैं, जिसे करने से हमारे हाथों से लक्ष्मी चली जाती हैं। अब लक्ष्मी जाती हैं या नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन कई लोगों को अपने शरीर के हर जगह की हड्डी चटकाने की आदत होती है, जिसके चलते एक दिन सभी जॉइंट ढीले पड़ जाते हैं और बुढ़ापे में आपकी शक्तियाँ कम हो जाती हैं। फिर हाथों की उंगलियों से चाय का कप पकड़ने पर वो हिलेगा। अगली चीज़ है नशा करना। किसी प्रकार का नशा करने से सुख, समृद्धि और सेहत सभी एकदम नष्ट हो जाते हैं। आप कितने ही धनवान हो, लेकिन यदि आप लगातार नशा कर रहे हैं तो निश्चित ही शनिदेव आपको इसके दुष्परिणाम जरूर देंगे। इससे आपके कुल परिवार का बिखराव होता है, आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। ऐसा कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिसके पास सब कुछ था, लेकिन अचानक से वो लोग बर्बाद हो गए, उनका सब कुछ पल भर में छिन गया। कई लोगों को देखा गया है कि जंगल में या खुले में, आकाश के नीचे, कहीं भी सुनसान इलाके में वो शराब पीने के लिए इकट्ठे होते हैं। इनकी ये आदत कभी भी भारी पड़ सकती है। इसके जब दुष्परिणाम निकल कर आते हैं तब समझ में आता है। ज्योतिष अनुसार ऐसे स्थानों पर भोजन आदि करने से राहु और केतु का प्रकोप बढ़ जाता है, तो वास्तु के अनुसार बरकत चली जाती है। लेकिन एक मान्यता अनुसार भूत प्रेत सक्रिय होकर आपके जीवन में तूफान खड़ा कर देते हैं। होली, रंगपंचमी आदि कुछ त्योहारों पर लोग शराब पीते हैं। ये भी देखा गया है कि नवरात्रि और दिवाली के पवित्र दिनों भी लोग अब पीने लगे हैं, जो कि पाप कर्म के समान है। पीने के लिए आपके पास और भी दिन हैं, आप और भी दिन पी सकते हैं, लेकिन पर्व, त्यौहार और पर्वों के दिन पीने की परिणाम भी आपको भुगतने होंगे। यदि आप किसी त्यौहार पर ज़्यादा शराब पीते हैं तो इसका परिणाम आपको बहुत ज़्यादा भयानक देखने को मिल सकता है। यदि आपके अंदर भी ऐसी कोई आदत है, आप किसी त्यौहार के अवसर पर ज़्यादा पीते हैं, तो आज ही अपनी इस आदत को बदल दें। क्योंकि देखिए होली, रंगपंचमी और दिवाली के अवसर पर माँ लक्ष्मी हमारे घर आती हैं और हम विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं। और यदि ऐसे में हम खुद को ही दूषित कर लेंगे तो किस तरह से माँ लक्ष्मी हमारे घर में आएंगी? आप बताइए, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या मेरी बात गलत है? यदि हम अपने घर को और अपने आप को दूषित कर लेंगे तो माँ लक्ष्मी इस अवस्था में हमारे घर किस तरह आएंगी? तो ये सभी आदतें हैं जो करने से माँ लक्ष्मी हमारे घर से दूर होती हैं। देखिए कुछ औरतों में, महिलाओं में आदत होती है रात के समय रसोई में झूठे बर्तन छोड़ देती हैं, जिसके कारण सारी रात नकारात्मक ऊर्जा हमारी रसोई में विराजमान रहती है। देखिए रसोई हमारे घर का सबसे शुद्ध स्थान होती है और इसे शुद्ध ही रहना चाहिए। यदि हम इसे गंदा रखेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, हमारे काम नहीं बनेंगे, हमारे हाथ में पैसा नहीं आएगा, धन नहीं आएगा, घर में बरकत खत्म हो जाएगी, रोजी रोटी हमारे हाथ से चली जाती है, काम नहीं मिलता, बेरोजगारी का सामना हमें करना पड़ता है। यदि आपके घर की महिलाओं में भी ये आदत है रात के समय रसोई में झूठे बर्तन छोड़ने की, तो आज ही अपनी इस आदत को बदल दें, क्योंकि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ावा देती है, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और हमारे सभी काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। बाकी की चीज़ें भी आप ध्यान में रखें। अगर इनमें से कोई भी एक आदत आपके अंदर है तो आज ही इस आदत को छोड़ दें, बदल दें। देखिए यदि आपके घर के अंदर कोई बंद घड़ी है, मकड़ी के जाले हैं,
घर के छत के ऊपर काट कबाड़ पड़ा है, आप बेकार का सामान अपने घर की छत पर डाल देते हैं तो उसको भी आज ही बाहर निकाल फेंकें। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। अपना ख्याल रखें।